तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, 7 मार्च को होने वाला आपका कक्षा 12 का हिंदी विषय का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहां पर देखेंगे, ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको 7 मार्च को परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप चाहे तो पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहां से देख सकते हो। जैसा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज अपन यहां पर देखेंगे ना, ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जिस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों अभी तक मेरे द्वारा आपको तैयारी करवाई जा रही है, देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो पुराने बच्चे मुझसे पढ़ने वाले हैं उनको तो अच्छे से पता है, मगर देखो जो नए इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ। तो देखो मेरे द्वारा आपको सेट ए बी सी और डी 4 सेट पेपर प्यारे विद्यार्थियों दिया जाता है, और चारों सेट पेपर में से प्यारे विद्यार्थियों आपका 100% क्वेश्चन पेपर छपता है। प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके सेट ए और बी में से 50% पेपर आता है, और सी और डी में से प्यारे विद्यार्थियों आपका 50% पेपर आता है। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी चाहते हो टोटली मेरे द्वारा आपको पूरा 100% क्वेश्चन पेपर आप लोग परीक्षाओं के पहले देख लो, तो आप लोग मेरे द्वारा दिए गए इन 4 सेट पेपर को अच्छे से देख के जाना, क्योंकि देखो पूरा प्यारे विद्यार्थियों 100% पेपर आपका परीक्षाओं में इसी में से छपता है। ठीक है, तो आप लोग 4 सेट पेपर को देख लो। अगर आप भी चाहते हो कि परीक्षा के पहले हमें पूरा क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाए, तो आप लोग मेरे द्वारा दिए गए इन 4 सेट पेपर को अच्छे से जरूर देख के जाना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग परीक्षा से पहले अच्छे से तैयारी कर सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में टॉपर बन सको। ठीक है, तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 का हिंदी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। A to Z प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से मेरे द्वारा आपको पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। यहाँ पर आपके पेपर में निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप सब लोग अच्छे से पढ़ लेना, और पूरे के पूरे प्यारे विद्यार्थियों इन निर्देशों को आप लोग समझ लेना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये अच्छे से समझ में आ सके कि पेपर में आखिरकार आपको करना क्या है। ठीक है, आप लोग अच्छे प्रकार से इस पेपर को देख कर जाइएगा। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा, और आपके पेपर का कोड प्यारे विद्यार्थियों देखो 051 रहने वाला है। ठीक है, जैसा पेपर आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा ना, 100% पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों क्या पूछा है, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा भोला भाई पटेल ने। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर ये होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों कवित्व जो छंद होता ना, इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 31। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक। देखो प्यारे विद्यार्थियों बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मेरे द्वारा बता दिया गया है। जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ, 100% ऐसा का ऐसे पेपर आपका परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब उसके बाद में देखो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को समझ लो, क्योंकि देखो जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको अच्छी प्रकार से पता है कि मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ 100% आपके पेपर में छपते हैं। बे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं कहलाते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों उनको क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। कहाँ पे लिखा क्षेत्रीय शब्द, देखो ये लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ है। देखो प्यारे विद्यार्थियों कहानी का शीर्षक जो जूझ है ना, जूझ का अर्थ होता है संघर्ष। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये आ जाएगा, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन क्या कहलाता है, आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बताना है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं इस क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ। देखो संवाददाताओं के काम के बीच के विभाजन को प्यारे विद्यार्थियों कहते हैं बीट। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लें इसको। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, रिक्त स्थान पूर्ति। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थान पूर्ति बता देता हूँ। रघुवीर साई की कविता कैमरे में बंद अपाइज उनके काव्य संग्रह से ली गई है। देखो प्यारे विद्यार्थियों कौन से काव्य संग्रह से ली गई है, लोग भूल गए हैं। क्या नाम है उसका, यहाँ से याद रखिएगा आप लोग, लोग भूल गए हैं। ठीक है ना, क्या लिखोगे, लोग भूल गए हैं, मगर आप मत भूल जाना, नहीं तो 1 नंबर आपका चला जाएगा भाई साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप भाषा की रचना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कौन सी भाषा की रचना, अवधी भाषा की रचना है। और अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। तो देखो कौन से अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, तो देखो संधि अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, याद रखिएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शेर के बच्चे का वास्तविक नाम था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, शेर के बच्चे का वास्तविक नाम क्या था? चांद सिंह। कहाँ पर लिखा चांद सिंह? देखो प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, ठीक है। यदि आप सो जाए तो आपको आराम मिलेगा, वाक्य होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन होगा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मिश्रित वाक्य, ठीक है। यशोधर बाबू मूलतः रहने वाले थे, कौन से गांव के रहने वाले थे? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कुमाऊं गांव के रहने वाले थे। कुमाऊं इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समाचार लेखन को शैली होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, समाचार लेखन की कौन सी शैली होती है? इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है प्रश्न नंबर 3, जिसमें कि आपसे क्या पूछे गए हैं? सत्य सत्य। तो चलो मैं आपको सत्य सत्य बता देता हूँ। पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर समावेश किया गया है। पहले नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, बिल्कुल आपका सत्य होगा। सुदामा चरित्र महाकाव्य है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? असत्य होगा। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का कविता संग्रह है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये भी आपका सत्य होगा। उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, शुद्ध वाक्य होगा। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य होगा, ठीक है। रेडियो और टीवी की भाषा में कठिन शब्दों की बहुलता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या हो जाएगा? असत्य होगा, क्योंकि देखो इसमें सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो यहाँ से आप लोग अच्छी प्रकार से इसको देख लेना, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो देखो सही जोड़ी मिलाकर आपको कैसे लिखनी है, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। बिल्कुल भी चिंता मत करो, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कि मेरे 4 सेट पेपर देख लेंगे, उनका पेपर एकदम मस्त जाने वाला है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा अच्छे से, जो कि मैंने आपको बता दिया। रुबाइया की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो किससे मिल जाएगी? फिराक गोरखपुरी से। और उसके बाद में देखो क्रोध करना, क्रोध की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी मिल जाएगी रौद्र रस से। तो इसकी जोड़ी के नाम प्यारे विद्यार्थियों इससे आपको कर लेना है। और जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ, 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। खरीदने की शक्ति को प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या कहते हैं? खरीदने की शक्ति को प्यारे विद्यार्थियों कहा जाता है परचेजिंग पावर, ठीक है। वे कहाँ गया? देखो प्यारे विद्यार्थियों, वे कहाँ गया, ये आपका क्या होगा? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो और अच्छे प्रकार से पूरा पेपर समझ लो, ताकि आप सबको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर A to Z मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 700 कुएं, तो देखो 700 कुएं क्या होगा? सिंधु घाटी की सभ्यता से इसका जोड़ी का मिलान हो जाएगा, ठीक है। और अभिनेता की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों किससे करना होगा? आपका अभिनेता की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा नाटक से, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसकी जोड़ी का मिलान कर लो, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को देख लेना। एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर कैसे पूछे गए हैं, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, तुलसीदास जी ने रावण की तुलना की है दरिद्रता से। किससे? दरिद्रता। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। जब किसी पद में उपमान का उपमेय के अंगों सहित आरोप किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर होता है सांग रूपक अलंकार। क्या लिखोगे यहाँ पर? सांग और उसके बाद में रूपक और उसके बाद में अलंकार, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको लिख लें और पूरा का पूरा समझ लें। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, बाजार दर्शन पाठ के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। क्या लिखोगे यहाँ पे? इस प्रकार से आपको लिखना होगा जैनेन्द्र और उसके बाद में कुमार, ठीक है। जैनेन्द्र कुमार इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, भक्तिन के पिता का नाम क्या था? देखो प्यारे विद्यार्थियों, भक्तिन के पिता का नाम था सूरमा। याद रखिएगा क्या नाम था? सूरमा नाम था भक्तिन के पिता का। ये बिल्कुल पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर, मुहावरा पेट पूजा करना का क्या अर्थ है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, मुहावरा पेट पूजा करना का अर्थ है भोजन करना, ठीक है ना। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना होगा इसका अर्थ क्या है? भोजन करना। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों देखो पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का नाम क्या था? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का नाम था वसंत पाटिल। क्या याद रखोगे? बिल्कुल जैसा पेपर बता रहा हूँ वैसा का वैसा ही पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। वसंत पाटिल इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अपने प्रदेश के कोई 2 लोकप्रिय समाचार पत्रों के नाम आपको बताने हैं, ठीक है। तो देखो पहला तो आप चाहे तो पत्रिका लिख सकते हो, ठीक है, अपने प्रदेश में मिलता है।
अगला आप लिख सकते हो दैनिक भास्कर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख ले, दैनिक भास्कर पत्रिका, इस प्रकार से दो कोई भी अखबारों के नाम आपको लिख कर आने हैं, ठीक है। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा छायावाद और रहस्यवाद में कोई दो अंतर। तो देखो प्यारे बच्चों, छायावाद और रहस्यवाद में दो अंतर यहाँ से देख कर लिख देना है। बख्तिन काव्य की 4 विशेषता प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ से देख कर लिख देनी है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद में देखो वानरों की व्याकुलता के 2 कारण आपको बताने, तो देखो वानरों की व्याकुलता के 2 कारण यहाँ से देख कर लिख देना। सूर्योदय से पूर्ण आकाश में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो 8वां क्वेश्चन ये पूछा आपके पेपर में। 8वें के बाद में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके इस प्रकार से दिए गए हैं। 9वां क्वेश्चन ये पूछा है, 10वां क्वेश्चन ये दे रखा है, 11वां ये दे रखा है, तो इस प्रकार से आप लोग इनको भी देख लीजिएगा। 8वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। 9वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। इसके बाद में देखा जाए तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन है। 10वें का उत्तर यहाँ से देख लो, 10वें के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। 11वें का उत्तर यहाँ से देख लो। अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। 12वें और 13वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर जाना, ये लिखा है। और इसके बाद में देखो 13वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। यशोधर बाबू अपने परिवार के अप्रासंगिक हो जाते हैं क्यों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ठीक है। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं वो कुछ इस प्रकार से होंगे, तो इनको भी आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख के जाना, 16वां 17वां 18वां इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाएंगे। तो देखो 15वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख देना। उसके बाद में देखो 16वें के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने बता दिया, ठीक है। और 17वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो। 17वें के बाद में देखो जो क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ से आप लोग जल्दी से इनको देख लो और पूरा का पूरा आपके पेपर को आप लोग यहाँ से हल कर लो, याद कर लो। 20वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 21वें क्वेश्चन का उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि देखो समय बहुत ही कम बचा है, इस कम समय में आपको बहुत अच्छे प्रकार से सारी चीज़ें पढ़ के जानी चाहिए। 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, जिसमें कि आपको जल आपूर्ति करवाने तो आवेदन पत्र पूछा गया, तो इसको तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो मैं बताता हूँ ना 100% प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर परीक्षाओं में वैसा का वैसे ही पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से पढ़ लो और पूरा का पूरा देख लो, क्योंकि देखो हमें पता है कि आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन छापे गए हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना उससे एक भी बार आपका नहीं जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण का निबंध यहाँ से देख लेना, ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। ऐसे आप लोग तैयार कर लो इसको पूरा का पूरा, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।